गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 9.1 के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है इसने बिंदुओं -1 0 1 0 1 1 0 2 और -1 1 को मिला आलेखित कीजिए और इन्हें मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है ये हमें बताना है। तो पहले हमें इनके लिए ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें अक्ष चाहिए होंगे। तो हम ये इसके दोनों अक्ष खींच लेते हैं। हमारे पास है x अक्ष, ये है हमारे पास y अक्ष, ये है हमारे पास x डैश अक्ष और ये हमारे पास है y डैश अक्ष। मान रखेंगे इसमें पैमाना अगर माने तो हमारे पास माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। x के मान कहां तक है हमारे पास? अधिकतम 1 तक है तो 1 इकाई। इधर हम y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। y का मान अधिकतम कहां तक है हमारे पास? 2 तक है तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? 1 इकाई मान रखेंगे इसमें। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या देगा हमारे पास? 1 और ये हमारे पास 2। यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये हमारे पास 2, दोनों माइनस के हैं। इधर हमारे पास 1 और ये हमारे पास 2, ये आ जाएगा -1 और ये हमारे पास हो जाएगा -2। अब इसके लिए हमारे पास जो मान है, जो बिंदु दिए हुए हैं उनको दर्शाएंगे। इसके लिए पहला बिंदु जो है x का मान है -1 और y का मान है 0। तो y का मान 0 होता है x अक्ष पर, तो x अक्ष पर x का मान 1 कहां पे है? इस बिंदु पर। इसके निर्देशांक क्या है? -1, 0। उसके बाद दूसरा बिंदु है 1, 0 का मतलब ये भी x अक्ष पर होगा और इसके निर्देशांक क्या है? 1, 0। उसके बाद में है x का मान 1 और y का मान 1। x का मान 1 और y का मान 1, दोनों से एक एक लाइन आएगी। जहां ये दोनों मिल जाएंगे वहां पर ये पॉइंट बन जाएगा। तो इसके निर्देशांक क्या है? 1, 1। उसके बाद में है x का मान 0 और y का मान 2। तो x का मान 0 होता है y अक्ष पर, तो हमारे पास ये बिंदु बन गया 0, 2। फिर हमारे पास x का मान है -1 और y का मान है 1, दोनों से लाइन आएगी। जहां पर ये दोनों मिलेंगे वहां पर हमारे पास बिंदु बन जाएगा। अब इसने कहा है कि हमारे पास इन दोनों को, इन सभी को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसका नाम हमें बताना है। तो ये दोनों बिंदु तो मिले हुए हैं, इनको आपस में मिलाएंगे और इसको भी इसके साथ मिला देंगे। तो अगर हम ये आकृति देखें तो ये कौन सी आकृति बन रही है? ये बन रहा है पंचभुज। तो ये हमारे पास क्या है? एक पंचभुज के निर्देशांक हैं। तो हमारा जो ये फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पांचवा क्वेश्चन, उसमें हमारे पास कहा है इसने चतुर्भुज बनाइए यदि इसके शीर्ष निम्न है तथा चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है इसने 1 1 2 4 8 4 और 10 1। तो सबसे पहले हमें इनको दर्शाने के लिए हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, अक्ष खींचने पड़ेंगे। तो अक्ष खींचेंगे हम इसके। हमारे पास ये अक्ष कौन सा हो जाएगा? x अक्ष। ये हमारे पास हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा x डैश अक्ष, ये हमारे पास हो जाएगा y डैश अक्ष। अब यहां पे हमारे पास पैमाना मानना पड़ेगा। तो माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। x के मान अगर हम देखें तो अधिकतम कहां तक है? 10 तक। अगर इसको ग्राफ को छोटा करना है तो हमें छोटा ग्राफ करने के लिए इसकी जगह क्या मान लेंगे हम? 2 इकाई। उसके बाद में y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। y अक्ष के मान कहां तक है हमारे पास? अधिकतम मान है 4 तक, तो इसको हम मान लेंगे 1 इकाई। तो हमारे पास पैमाना मान लिया। अब इसके आधार पर मान रखेंगे। तो हमारे पास x अक्ष पर अंतर कितने का है? 2 2 का। तो 2 4 6 8, ये हमारे पास है 10। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 -4 -6 -8 और -10। इधर क्या हो जाएगा? y अक्ष पर अंतर कितने का लिया है? 1 1 का। तो 1 2
3 4। इधर आ जाएगा माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4। मान रखेंगे यहाँ पे पहला बिंदु क्या है, x का मान 1 और y का मान 1। x का मान 1 कहाँ पे है, 0 और 2 के बीच में, इन दोनों से एक लाइन आएगी और हमारे पास ये बिंदु बन जाएगा। इसके निर्देशांक क्या है हमारे पास, 1, 1। उसके बाद में दूसरा बिंदु क्या है, x का मान है 2 और y का मान है 4। x का मान 2, y का मान 4, दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहां ये दोनों मिल जाएंगे वहां पर हमारे पास बिंदु बन जाएगा, ये है 2, 4। उसके बाद में x का मान है 8 और y का मान है 4। x का मान 8 और y का मान 4, ये लाइन आएगी, जहां पर ये मिलेंगे वहां पर हमारे पास बिंदु बन जाएगा। उसके बाद में हमारे पास x का मान है 10 और y का मान है हमारे पास 1। तो x का मान 10 और y का मान 1 हमारे पास बनेगा यहाँ पर, और y का मान 1 है यहाँ पर। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास बिंदु बन गया। इसके निर्देशांक क्या थे, 8, 4। इसके निर्देशांक क्या है, 10, 1। इन सभी को मिलाना है और हमें ये बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो इनको मिलाएंगे, इनको सभी को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास ये किस तरह की आकृति बन रही है, ये दो रेखाएं समांतर आ रही हैं और दो रेखाएं असमांतर हैं। जब दो रेखाएं समांतर हो किसी चतुर्भुज की और दो रेखाएं असमांतर हो तो वो कौन सा चतुर्भुज बनता है, ये चतुर्भुज बनता है समलंब चतुर्भुज। हमारे पास जो पहला है वो कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट पार्ट दिया है इसने, इसके लिए 4 बिंदु दिए हैं इसने, -2, -2, -4, 2, -6, -2, -4 और -6। तो इसके लिए हम पहले ग्राफ बनाएंगे, अक्ष खींचेंगे। तो अक्ष खींच लिए हमने, ये y अक्ष है और ये हमारे पास जो क्षैतिज है ये हमारे पास है x अक्ष। अब यहां से ये है हमारे पास y अक्ष, ये है हमारे पास x डैश अक्ष और ये हमारे पास क्या है, y डैश अक्ष। पैमाना मानना पड़ेगा, तो मानना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। x के मान देखें तो हमारे पास अधिकतम मान कहां तक है, 6 तक। तो यहाँ पे अगर हम 1 मानना चाहें तो 1 भी मान सकते हैं, 2 मानना चाहें तो 2 भी मान सकते हैं। मैं कर रहा हूं इसको 2 मान करके। तो x अक्ष पर क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। उसके बाद में y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, y अक्ष के मान अधिकतम कहां तक है हमारे पास, अधिकतम है 6 तक। तो इसके लिए भी हम क्या मान लेंगे, 2 इकाई। अब यहाँ पे मान रखेंगे, 2 का अंतर लिया है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6। -2, -4, -6। इधर हमारे पास आ जाएगा 2, 4 और ये 6। यहाँ पे आ जाएगा -2, -4 और हमारे पास -6। हमारे पास मान रख दिए हमने अक्षों पर। अब ये बिंदु दर्शाएंगे। पहला जो बिंदु है हमारे पास -2 और -2, x का मान कितना है, -2 और y का मान भी है -2। तो दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहां पर ये मिल जाएंगे ये हमारे पास बन जाएगा एक बिंदु, ये हमारे पास हो जाएगा -2 और -2। इसके निर्देशांक दर्शा दिए। उसके बाद में है x का मान -4 और y का मान है 2। x का मान -4, y का मान 2। तो जहां पर ये दोनों मिलेंगे वहां पर हम बिंदु दर्शा देंगे। इसके लिए x का मान -4 और y का मान है 2। उसके बाद में x का मान है -6 और y का मान है -2। x का मान है -6 और y का मान -2। तो ये हमारे पास बिंदु बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में हमारे पास x का मान है -4 और y का मान है -6। तो x का मान -4 और y का मान है -6। तो हमारे पास ये बिंदु बन जाएगा। अब इसके लिए निर्देशांक क्या थे, -6 और -2। इसके लिए निर्देशांक क्या थे, -4 और -6। इनको मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरह का चतुर्भुज बनेगा। और ये जो चतुर्भुज है ये कौन सा चतुर्भुज होता है, ये चतुर्भुज होता है हमारे पास समचतुर्भुज।
तो इसको लिख देंगे, ये है हमारे पास समचतुर्भुज के निर्देशांक। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।